सरस्वतीपुर गांव के किनारे एक घना जंगल था। उस जंगल के बीच एक पुरानी झोपड़ी थी, जहां हर अमावस्या की रात एक रहस्यमयी लालटेन अपने आप जल उठती थी। आज अमावस्या है, कोई भी जंगल मत जाना। जो भी लालटेन के पीछे गया कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। रोहन, काव्या और भोला दादाजी की बातें ध्यान से सुन रहे थे। अगर रात में पीली लालटेन दिखाई दे, उसके पीछे कभी मत जाना। दादाजी, आखिर उसमें ऐसा क्या है? कुछ रहस्य ही अच्छे लगते हैं। जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। तीनों ने रात में जंगल जाने का फैसला कर लिया। आज सच पता करके रहेंगे। काव्या, हम तीनों साथ हैं, कुछ नहीं होगा। जंगल में कदम रखते ही चारों ओर अजीब सन्नाटा फैल गया। भोला, पक्षियों की आवाज भी बंद हो गई। शायद लोग बेकार में डरते। अचानक दूर पीली रोशनी दिखाई देती है। देखो, लालटेन। लालटेन बिना किसी के हाथ में पकड़े धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ रही थी। भोला, ये अपने आप कैसे चल रही है? चलो, इसके पीछे चलते हैं। सावधान रहना, कुछ तो अजीब है। कुछ ही देर बाद उन्हें पेड़ों के बीच एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। लालटेन उसी के सामने जाकर रुक गई। यही है वो जगह। अब भी वापस चल सकते हैं। नहीं, अब सच सामने है। नहीं, अब सच सामने है। जैसे ही रोहन ने दरवाजे को छुआ, वो अपने आप धीरे धीरे खुल गया। मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। सावधान रहना। रखी थी वो रहस्यमयी लालटेन। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अंधेरे से एक बूढ़ा चौकीदार बाहर आया। उसके हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। डरो मत, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ। क्या लालटेन आप जलाते हैं? नहीं, लालटेन खुद तय करती है कि किसे लाना है। चौकीदार ने लालटेन उठाई। उसकी पीली रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। दीवारों पर बने पुराने निशान अचानक साफ दिखाई देने लगे। ये निशान किसके हैं? सैकड़ों साल पहले इस जंगल की रक्षा करने वालों के। काव्या, तो लालटेन हमें यहाँ क्यों लाई? क्योंकि जंगल ने तुम्हें चुना है। चौकीदार तीनों को झोपड़ी के पीछे ले गया। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी जड़ों के बीच पत्थर का एक गोल दरवाजा छिपा हुआ था। मैंने ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। यही इस जंगल का सबसे बड़ा रहस्य है। क्या इसके नीचे कुछ छिपा है? हाँ, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। जैसे ही चौकीदार ने लालटेन को पत्थर के पास रखा, जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। जमीन हिल रही है। देखो, दरवाजा खुल रहा है। चलो अंदर देखते हैं। सुरंग के अंत में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उस पर धूल जमी थी, लेकिन उसके बीच एक चमकता हुआ प्रतीक बना हुआ था। बोला, क्या इसमें खजाना है? खजाने से भी ज्यादा कीमती चीज। तो इसे खोलते क्यों नहीं? क्योंकि इसे खोलने की कीमत बहुत बड़ी है। चौकीदार ने लालटेन संदूक के ऊपर रखी। अचानक उस पर बना पुराना निशान सुनहरी रोशनी से चमकने लगा। इसे ताकत से नहीं, सच्चे इरादे से खोला जाता है। हम जंगल को बचाने आए हैं। काव्या, हमें किसी खजाने की जरूरत नहीं। जैसे ही वे बाहर निकलने लगे, तेज हवा चलने लगी। लालटेन की रोशनी बार बार बुझने लगी। भोला, कुछ हमारा पीछा कर रहा है। जल्दी चलो। लाल
को बुझने मत देना। जैसे ही रोहन ने लालटेन को ऊंचा उठाया, उसकी रोशनी पूरे बरगद के पेड़ में रोशनी वापस आ गई। जंगल अब सुरक्षित है। चौकीदार, तुमने परीक्षा पास कर ली। तीनों वापस झोपड़ी के अंदर गए। वह चौकीदार नहीं था, केवल एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी थी। ये तस्वीर देखो। बोला, ये तो वही चौकीदार है। लेकिन ये तस्वीर तो बहुत पुरानी लग रही है। तस्वीर के नीचे लिखा था, जंगल के अंतिम रक्षक हरिदास, वर्ष 1952। मतलब वो इंसान नहीं था। शायद उसकी आत्मा नहीं, उसकी जिम्मेदारी अब तक इस जंगल की रक्षा कर रही थी। और अब ये जिम्मेदारी हमारी है। तीनों गांव की ओर लौटने लगे। उनके हाथ में वही पुरानी लालटेन थी, लेकिन अब मुझे इस जंगल से डर नहीं लगता। डर नहीं, सम्मान होना चाहिए। क्योंकि हर जंगल की अपनी एक कहानी होती है। कुछ दिन बाद फिर अमावस्या की रात आई। गांव वाले दूर से जंगल की ओर देखने लगे और तभी जंगल के बीच वही पीली लालटेन फिर से जल उठी। लेकिन इस बार उसे पकड़े हुए कोई बूढ़ा चौकीदार नहीं था। उस लालटेन के साथ खड़ा था रोहन। अब वो जंगल का नया रक्षक बन चुका था। जब तक ये लालटेन जलती रहेगी, इस जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा।